Now, in this question, there is an alpha particle of mass m moving with a velocity of v bombards on a heavy nucleus of charge Jd. Okay. Now, its distance of closest approach from the nucleus depends on ms. Okay. तो closest approach होता क्या है? मान लो तुम्हारा यहाँ पे एक अल्फा पार्टिकल है, ये वाला मान लो तुम्हारा अल्फा पार्टिकल है. Now, this alpha particle is trying to move with the speed of v in this direction. Okay. And whose mass is m. Okay. यहाँ पे एक हेवी न्यूक्लियस है, ये वाला मान लो तुम्हारा हेवी न्यूक्लियस है, उसमें चार्ज है तुम्हारा Jd, तो ये भी पॉजिटिव चार्ज है. ओके. सो अल्फा पार्टिकल इज बेसिकली द हीलियम न्यूक्लियस. सो इनसाइड दैट अल्फा पार्टिकल द चार्ज इज आल्सो पॉजिटिव. सो यहाँ पे कितना चार्ज होता है? यहाँ पे 2e चार्ज आता है. इसमें जो चार्ज होता है ये 2e होता है पॉजिटिव में. ठीक है. अभी दोनों ही पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो पास आता जाएगा तब रिपल्सिव फोर्स इंक्रीज करता रहेगा. तो जितना पास आता रहेगा उतना रिपल्सिव फोर्स इंक्रीज करेगा. तो एक टाइम में आएगा कि यह कोई आके वो पार्टिकल का वेलोसिटी 0 हो गया, मतलब इससे आगे और नहीं जा सकता है, तब जाके वो फिर से यू टर्न ले लेगा. सो दिस डिस्टेंस इज नोन एज द मिनिमम डिस्टेंस. ओके. इसको ही हम लोग मिनिमम डिस्टेंस बोलते हैं. दिस इज आर मिनिमम. सो इन योर क्वेश्चन यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट दिस आर मिनिमम. सो व्हाट इज द मिनिमम और द क्लोजेस्ट अप्रोच फ्रॉम द न्यूक्लियस. ओके. अभी क्या करते हैं, देखो ये वाला जो पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच हम लोग एनर्जी बैलेंस कर देते हैं. तो इसमें एनर्जी बैलेंस कर देते हैं. तो इसमें एनर्जी बैलेंस करेंगे तो क्या होगा, इसमें देखो खाली तुम्हारा जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों है, और तो कुछ एनर्जी नहीं है. तो इसमें कंजर्वेटिव फोर्स है, तो हम क्या लिख सकते हैं, के आई प्लस यू आई शुड बी इक्वल्स टू के एफ प्लस यू एफ. ऐसा बन गया है. ठीक है ना. अभी देखो जो हुआ है, अभी इनिशियली पार्टिकल का क्या था, इनिशियली पार्टिकल बहुत दूर में था, तो यहाँ पे खाली तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी था. सो धीरे धीरे अल्फा पार्टिकल इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स द न्यूक्लियस. ओके. हेवी न्यूक्लियस. सो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी क्या था, इनिशियली काइनेटिक एनर्जी था उसका हाफ एम वी स्क्वायर. ऐसा था, ये तो दिया हुआ है. और जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी था वो 0 था. अभी पास आते आते क्या हो गया, इसका वेलोसिटी 0 हो गया, मतलब फाइनल स्टेट में इसका काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया और पोटेंशियल एनर्जी रह गया. सो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, देखो पोटेंशियल एनर्जी होता है के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर होता है. सो Q1 क्या है, Q1 तुम्हारा इसका चार्ज है, सो इसको लिखते हैं के Jd, और इसका चार्ज है 2e है, तो के Q1 Q2 हो गया. अभी इसको आर्मीनियम से डिवाइड कर देते हैं. सो यही वाला तुम्हारा क्लोजेस्ट अप्रोच होगा. ठीक है ना. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. इस राइट साइड में क्या आ रहा है, देखो के जेड इंटू 2e स्क्वायर ऐसा आ गया, होगा ना. अभी इसके बाद नीचे है तुम्हारा आर्मीनियम. सो यहाँ पे लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है देखो हाफ एम वी स्क्वायर. तो इसका मतलब क्या होगा, जो भी तुम्हारा आर्मीनियम का वैल्यू आया है, देखो यहाँ पे हम आर्मीनियम का वैल्यू लिख देते हैं. सो द आर्मीनियम वैल्यू कम्स टू बी एज जुहार, यहाँ पे 2 पर मल्टीप्लाई होगा, सो इसमें हो गया 4k जेड टाइम्स ऑफ ई स्क्वायर. इसको डिवाइड कर दिया हम वी स्क्वायर से, ऐसा हो गया. अभी के को क्या लिख सकते, के तो ये लोग तो कूलम कांस्टेंट है, इसको लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ठीक है ना. इसका मतलब क्या है, 4k का वैल्यू क्या आ गया, देखो 4k का वैल्यू आ गया तुम्हारा 1/पाई एप्सिलॉन नॉट. तो यहाँ पे 4k दिखने को मिला, सो 4k को रिप्लेस कर दिया 1/पाई एप्सिलॉन. से इसका वैल्यू आ जाता है फिर जेड ई स्क्वायर बाई पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू वी स्क्वायर इंटू एम है तुम्हारा. यहाँ पे एक एम छूट गया है, सो एम विल बी देयर, एम इज देयर, सो दैट एम इज ऑल्सो देयर. ओके. सो यहाँ पे क्या होगा, देखो जेड ई स्क्वायर पाई वी नॉट एप्सिलॉन जो भी है वो तो सब कांस्टेंट में ही आ गया, क्योंकि इसका जो पार्टिकल का जो अल्फा पार्टिकल का जो इनिशियल वेलोसिटी था वो तो कांस्टेंट में दिया हुआ है. सो व्हाट यू कैन से दैट फ्रॉम दिस रिलेशन दैट आर्मीनियम इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के डिवाइड बाई मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल के बाई एम. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हो गया जो आर्मीनियम वेरी कर रहा है वो मास के ऊपर वेरी कर रहा है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/m है. ओके. सो इसका मतलब हो गया यही वाला तुम्हारा क्लोजेस्ट अप्रोच हो गया, दैट मींस आर्मीनियम इज इक्वल्स टू 1/m. सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी. ओके. सो जितना दूर अल्फा पार्टिकल जा सकता है वो वाला जो आर्मीनियम का वैल्यू आ गया, सो देखो ये वाला वैल्यू हो गया इज प्रोपोर्शनल टू 1/m. मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है. ओके. तो मास किसका है, मास तुम्हारा अल्फा पार्टिकल का मास है, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है. तो उसके बाद क्या होगा, ये इतना दूर तक अप्रोच कर दिया, उसके बाद वो यू टर्न ले ले को वापस किसी आ जाएगा. क्यों, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा देखो यहाँ पे आ रहा है क्या तुम्हारा रिपल्सिव नेचर में आ रहा है. ठीक है ना. रिपल्सिव नेचर में, सो इसको ये पुश कर देगा. तो जितना दूर जा सकता है वो वाला है तुम्हारा आर्मीनियम तक.
after reaching the aluminum distance, it cannot touch the nucleus. Why? Because the electrostatic force is so huge, it will repel back. Because both are positive charges. This charge is also positive, this is also positive. So both the positive charge will repel each other. So it will comes closer to the heavy nucleus up to a distance of aluminum. और यहाँ पे heavy nucleus मतलब इसका कोई kinetic energy generate नहीं हो रहा है. Okay, ऐसा ही होगा. So for this particular situation, then answer is our option C. Okay, thank you. Now in this question, an alpha nucleus of energy half mv square. Okay, alpha nucleus का जो energy है वो half mv square है. Bombards a heavy nuclear target of charge JD. Okay, so the distance of closest approach for the alpha nucleus will be proportional to what? यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, यहाँ पे एक अल्फा पार्टिकल है, मान लो ये वाला तुम्हारा अल्फा पार्टिकल है, ठीक है ना, इसका अल्फा पार्टिकल मानते हैं, तो जिसका मास है m और ये ऐसे वेलोसिटी v से रफ्तार में मूव कर रहा था. सो दिस इज द वेलोसिटी v. नाउ सो एज इट अप्रोचेस टू ए हेवी न्यूक्लियस, तो यहाँ पे मान लो तुम्हारा और एक हेवी न्यूक्लियस है, ये वाला हेवी न्यूक्लियस पार्ट है, जिसका चार्ज है तुम्हारा z टाइम्स ऑफ e. ओके, तो इसमें कितना चार्ज था, इसमें था तुम्हारा 2e था. तो अल्फा न्यूक्लियस में भी चार्ज था तुम्हारा पॉजिटिव था, तो ये भी तुम्हारा पॉजिटिव है और ये भी तुम्हारा पॉजिटिव है. सो दिस टू पॉजिटिव चार्ज विल रिपेल ईच अदर. सो वंस द अल्फा पार्टिकल स्टार्ट्स टू मूव टुवर्ड्स द हेवी न्यूक्लियस, इट विल एक्सपीरियंस ए electrostatic force of repulsion. So gradually the force of repulsion is so high that it will approach a particular distance, and beyond that distance it will return back. Okay, so at this point what happens, at this point the velocity of the alpha particle becomes 0. So this distance between the nucleus and the alpha particle is known as the closest approach of R minimum. So this is the minimum distance that the separation will be there. After that the separation will further increase. So alpha particle is moving towards the nucleus, मतलब जितना पास आता जाएगा उतना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा होता रहेगा. तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम द वेलोसिटी बिकम्स रिड्यूस्ड. सो अल्टीमेटली इट बिकम्स 0 बिकॉज इट इज मूविंग विद अपोजिट टू द फोर्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स. दैट मींस दैट इट विल मूविंग विद द रिटार्डेशन. तो हम लोगों को यही वाला पॉइंट निकालने के लिए बोले कहां तक R मिनिमम आ जाएगा. सभी हम लोग क्या किए देखो, अभी हम लोग दोनों पॉइंट के बीच एनर्जी को बैलेंस कर दिया. मान लो ये वाला तुम्हारा इनिशियल पॉइंट है और ये वाला तुम्हारा जो जहाँ पे वो वेलोसिटी 0 हो गया वही वाला फाइनल पॉइंट है. So since only the conservative forces are present, so what we can write that total initial energy equals to total final energy. So total initial energy मतलब क्या होगा, तो जो kinetic energy पार्ट रहेगा और potential energy पार्ट रहेगा, उसको हम लिख देते हैं. So Ki is the kinetic energy initial plus Uy is the potential energy initial, and that should be equals to K final, kinetic energy final, plus U final. ऐसा आ गया. ओके ना. अभी देखो हम लोग मान के चल रहे हैं कि जो भी अल्फा न्यूक्लियस आ रहा है, so that is approaching from a very large distance. So it has only the kinetic energy, no potential energy of interaction between those two positive charges. तो यहाँ पे क्या माने देखो, हम kinetic energy को लिखे हाफ m इंटू v स्क्वायर जो दिया हुआ है, और Uy को मान के चले कि 0 है. सो इनिशियली वो लोग के बीच कोई इंटरेक्शन फोर्स नहीं था. दैट मीन्स देयर इज नो पोटेंशियल एनर्जी देयर. नाउ आफ्टर एट द पॉइंट ऑफ मिनिमम सेपरेशन, तो काइनेटिक एनर्जी क्या बन गया, ये तो वेलोसिटी 0 आ गया, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया. और पोटेंशियल एनर्जी क्या बना, देखो पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द टू चार्जेस can be written as K Q1 Q2. यहाँ पे लिखते हैं कैसे, K Q1 Q2 डिवाइड बाय R लिखते हैं. तो यही वाला फॉर्मूला हम लोग इधर भी अप्लाई कर सकते हैं. तो यहाँ पे क्या है, K है, एक चार्ज का Q1 जो है उसको लिखा है ZE लिखा है, और जो अल्फा न्यूक्लियस का चार्ज है उसमें 2E लिखते हैं. सो 2E इज द पॉजिटिव चार्ज इनसाइड द अल्फा न्यूक्लियस. सो डिवाइड बाय R मिनिमम. ओके, सभी इस साइड को थोड़ा सिंपल कर लेते हैं. यहाँ पे क्या है देखो, यहाँ पे K है, Z है और तुम्हारा E स्क्वायर है, और इसके आगे 2 भी है, डिवाइड बाय R मिनिमम. ऐसा बन गया है, एंड दैट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ m v स्क्वायर. ऐसा लिखा हुआ है. तो यहाँ पे पूछा है कि जो क्लोजेस्ट मिनिमम डिस्टेंस होगा उसका प्रोपोर्शनलिटी निकालो, तो किसके साथ प्रोपोर्शनल होगा. तो यहाँ से हम लोग R मिनिमम का वैल्यू निकाल लेते हैं. तो R मिनिमम का वैल्यू क्या है देखो, ऊपर में आ गया तुम्हारा 4kz e स्क्वायर, उसको डिवाइड कर दिया हम m इंटू v स्क्वायर से. ठीक है ना. अभी देखो k का वैल्यू क्या है, k का वैल्यू लिखते हैं हम 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. इसका मतलब क्या है, 4k का जो वैल्यू आ गया ये वाला हो गया तुम्हारा 1/पाई एप्सिलॉन नॉट. तो यहाँ पे देखो 4k लिखा हुआ है, सो इसका हम रिप्लेस कर देते हैं 1/पाई एप्सिलॉन नॉट. इसका वैल्यू क्या बन गया, फिर z इंटू ई स्क्वायर डिवाइड बाई पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू m इंटू v स्क्वायर. ओके, सभी R मिनिमम अगर हम लोग यही वाला तुम्हारा R मिनिमम का फॉर्मूला आ गया. So this is the closest approach between the alpha nucleus and our heavy nucleus, which is charge having ZE.
तो यहाँ पे जो पूछा है देखो क्लोजेस्ट अप्रोच का जो रिलेशन बना है वो किसके साथ प्रोपोर्शनल हो रहा है। तो यहाँ पे कौन कौन है, पहला वाला जो ऑप्शन देखो वो तो जेडी के साथ प्रोपोर्शनल नहीं है, वो प्रोडक्ट में मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेडी स्क्वायर है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे वी स्क्वायर लिखा है, वी स्क्वायर तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है, सो वी स्क्वायर भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, सो क्यों, यहाँ पे देखो आर्मीनियम अगर लिखते हैं तो आर्मीनियम इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, आर्मीनियम इज प्रोपोर्शनल टू जेडी स्क्वायर, ऐसा है। ठीक है ना, अभी आर्मीनियम जो वी स्क्वायर के साथ बन रहा है, देखो आर्मीनियम इज प्रोपोर्शनल टू 1/v स्क्वायर, नॉट वी स्क्वायर। ठीक है ना, तो 1/v², ये तो भी नहीं है, ये भी बिल्कुल गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, देखो ऑप्शन हमारा हो गया 1/m। क्यों, देखो यहाँ पे जो बन रहा है ना, यहाँ पे जो आर्मीनियम का वैल्यू बन रहा है, तो आर्मीनियम पूरा अगर कांस्टेंट मान लो, सो दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1/m, तो मास के हिसाब से वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। सो आर्मीनियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, दैट इज मोर द मास ऑफ द अल्फा न्यूक्लियस, लेस विल बी द सेपरेशन। ओके, सो मास अगर ज्यादा हो गया तो सेपरेशन कम होगा, मास अगर कम हो गया तो सेपरेशन ज्यादा होगा। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज आंसर सी, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट रहेगा। सो यहाँ तक आते आते क्या होगा, इसका काइनेटिक एनर्जी पूरा ही घट के जीरो हो गया, फाइनल पॉइंट में कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं रहा। क्यों, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द रिपल्सिव फोर्स इज सो हाई, सो हियर रिपल्सिव फोर्स, the electrostatic force is Fe. Okay, so it is repulsive in nature. So at that point, velocity becomes zero because it is moving continuously with some retardation. Okay, so gradually the velocity drops, and ultimately at this point, final point, the velocity becomes zero, and that point only we can calculate the argonium. इसके बाद क्या हो गया, इसके बाद तो वेलोसिटी इधर आ गया लेफ्ट की डायरेक्शन में, तब जाके सेपरेशन और भी ज्यादा होता रहेगा। ठीक है ना, इसीलिए आर्मीनियम का वैल्यू ये वाला निकल के आता है। सो दैट इज directly proportional to 1/m. Okay, thank you. Now in a Rutherford scattering experiment, Rutherford alpha particle scattering experiment, when a projectile of charge Z1 and mass m1 approaches the target nucleus of charge Z2 and mass m2, the distance of closest approaches r0, ये r0 दिया हुआ है। So the energy of the projectile is, okay, अभी देखते हैं अभी क्या हो रहा है। मान लो तुम्हारा यहाँ पे एक प्रोजेक्टाइल है जिसका चार्ज तुम्हारा Z1 है और इसका मास तुम्हारा m1 है। ओके, तो इसको यहां से छोड़ दिया गया v रफ्तार से। सो इट ग्रेजुअली अप्रोचेस टुवर्ड्स ए हेवी न्यूक्लियस, ओके, हेवी न्यूक्लियस हुज चार्ज इज Z2, यार जो न्यूक्लियस बना है ना ये वाला तुम्हारा Z2 है, और इसका मास है तुम्हारा m2, ये वाला मास है। So both are positively charged. So alpha particle is also positively charged, and this projectile is positively charged, and this is also positively charged. So as the alpha particle approaches the heavy nucleus, so what happens? That gradually the electrostatic force of repulsion will dominate. So इसके मतलब क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और रिपल्शन के इफेक्ट में इसका वेलोसिटी धीरे धीरे घटता रहेगा। So ultimately one point will come when the velocity is becoming zero. So at this point, so suppose this is the point where the velocity becomes zero. So this point, at this point the separation is known as the arminium, और यहीं पे इसको minimum distance of approach और r0 बोला गया है according to this question. Okay, so you क्यों arminium हो रहा है, because after that, so once the velocity becomes zero, it will try to go back in the opposite direction. Okay, so because of the repulsive force. So इसमें क्या होता है, देखो यहाँ पे जगह जो एनर्जी बना है, एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल, इसका क्या एनर्जी बना है, इसका तो काइनेटिक एनर्जी, इसका जो एनर्जी होगा इसमें एट दिस पॉइंट एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज व्हाट, एनर्जी को लिख सकते हैं कैसे, देखो एनर्जी इज इक्वल्स टू यू प्लस के। यू इज आवर पोटेंशियल एनर्जी एंड के इज आवर काइनेटिक एनर्जी। सो एट दिस पॉइंट सिंस द वेलोसिटी इज बिकम जीरो, सो इट हैज ओनली द पोटेंशियल एनर्जी, सो कोई तो काइनेटिक एनर्जी नहीं है। व्हाई, बिकॉज एट मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच एट r0 the k becomes zero. Why, because the velocity becomes zero, so it will stop, momentarily stop at this point, then it will turn back. Okay, so यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे खाली जो एनर्जी आ गया वो तो पोटेंशियल एनर्जी आ गया। अभी क्या है, देखो अभी तुम्हारे पास दो चार्ज है, एक चार्ज इसका Z1 मान लो और दूसरा चार्ज है मान लो तुम्हारा Z2 है। दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, दोनों का बीच का सेपरेशन r0 है। अभी इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाता है, इसमें जो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी बनता है ये होता है तुम्हारा k Z1 Z2 r0, ऐसा होता है। ओके, सो यहाँ पे पूछा है क्या, एनर्जी कितना होगा, एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज, सो एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज व्हाट, एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज नथिंग बट द पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी की तो वैल्यू हम लोग लिख लीजिए, तो इसमें लिख दिया क्या, पोटेंशियल एनर्जी जो वैल्यू आया, देखो यू का जो वैल्यू है वो दैट इज इक्वल्स टू
के Z1 Z2 डिवाइड बाई R0। यहाँ पे प्रोपोर्शनल किसके ऊपर, सो यहाँ पे देख के ही पता चल रहा है जो U बना है हम लोग को, U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ Z1 एंड Z2, ओके ना। सो U इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ Z1 एंड Z2। यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन दिया है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू Z1, ये तो होगा नहीं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास का तो जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी बन रहा है वो खाली पोटेंशियल एनर्जी है, देयर इज नो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो यही वाला हमारा प्रोजेक्टाइल है, इसको हम फेंके गए थे, इसको ही प्रोजेक्टाइल बोल रहा है इन क्वेश्चन। सो यहाँ पे क्या होगा, एट मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, यहाँ पे प्रोजेक्टाइल की काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, इसमें कोई काइनेटिक एनर्जी बचा ही नहीं, तो खाली जो एनर्जी बचा है वो तो पोटेंशियल एनर्जी। तो इंटरेक्शन दोनों चार्ज के बीच हो रहा है, उसके में कितना आता है, तो के Z1 Z2 बाई R2, इसका मतलब हो गया तुम्हारा इसका जो पोटेंशियल एनर्जी बना वो Z1 और Z2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट के ऊपर। सो इसका मतलब ये वाला जो ऑप्शन बना है, ऑप्शन है तुम्हारा ए ऑप्शन। देखो ए में क्या लिखा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z1 Z2, सो ए विल बी आवर आंसर। ओके, थैंक यू।